देखिए, आप जानते ही हैं कि मार्केट में पिछले महीने काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट हुई थी। लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे जा रहे हैं, सब आपको पता ही है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में आपको बाज़ार में रिकवरी भी देखने को मिली है, ये बात भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 5 ऐसे स्टॉक जो आने वाले दिनों में, जब ये लॉकडाउन की जो अवधि है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इन पाँचों स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा बाउंस आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते ही हैं कि वहीं शेयर बढ़ते हैं, वहीं शेयर की कीमत बढ़ती है जिसके पास कस्टमर हो। जिन कंपनियों के पास कस्टमर नहीं होंगे, उनकी सेल नहीं होगी। अब सारी चीज़ें तो सेल पे ही डिपेंड होती है ना, ये बात आपको पता ही है। तो उन पाँचों कंपनियों के पास इतने कस्टमर आएंगे लॉकडाउन की पीरियड ख़त्म होने के बाद। लोग बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि कब लॉकडाउन ख़त्म हो और हम उन कंपनियों के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकें। तो जैसे ही सेल बढ़ेगी तो आप जानते ही हैं प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो शेयर की कीमत पे पड़ता है। तो ये मैंने अभी आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें आप देख सकते हो कि पिछले 3 महीने का चार्ट है और कितनी बड़ी गिरावट आपको निफ्टी 50 में देखने को मिली है पिछले 3 महीनों के अंदर। अब ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि रिकवर हो रहा है और जैसे ही लॉकडाउन के का ये जो पीरियड है वो ख़त्म होगा तो इसमें आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। पहला जो मेरा शेयर है वो है डॉक्टर लाल पैथलैब। आप जानते हैं पूरे इंडिया के अंदर ये टेस्ट हो रहे हैं और इस टेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले डॉक्टर लाल पैथलैब्स हैंडल कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी बहुत कम टेस्ट हुए हैं, आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होने और बाकी है। तो आपको पता ही है डॉक्टर लाल पैथलैब्स के पास कितना कस्टमर बेस जा रहा है। गवर्नमेंट पुश कर रही है कि आप जाओ टेस्ट करवाओ, नहीं तो हम खुद टेस्ट करवा लेंगे। तो इनके पास अभी कस्टमर की कोई कमी नहीं है। बाकी कंपनियों के क्वार्टर के रिज़ल्ट थोड़े ख़राब आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर लाल पैथलैब के रिज़ल्ट पे कोई ख़ास असर जो है वो देखने को मिलेगा, बल्कि इनके जो कस्टमर हैं वो लगातार बढ़ते ही जाएंगे। मैं इन स्टॉक के माध्यम से अपनी राय आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप जाओ और ये शेयर ख़रीद लो, वो शेयर ख़रीद लो, ना बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ अपनी राय आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। तो चलिए, अगला जो शेयर है वो है मेरा जुबिलेंट फूडवर्क। आप जानती हैं जुबिलेंट फूडवर्क इंडिया में डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के जो आउटलेट हैं वो हैंडल करती हैं और आपको पता ही है सारे बाहर के जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो सब कुछ बंद है। हालांकि थोड़े बहुत जो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के आउटलेट हैं वो खुले हुए हैं। आप मान लीजिए 10% आउटलेट ही खुले हुए हैं, तो अपनी पूरी कैपेसिटी से जुबिलेंट फूडवर्क काम नहीं कर पा रहा है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आप देखेंगे कि इनकी जो शेयर की कीमतें हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा शार्प मूव आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे आउटलेट इनके खुल जाएंगे और ये अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर सकेंगे। तो जो नेक्स्ट कंपनी है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड। आप इस कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने पिछले महीने ये डिविडेंड दिया है 12 रुपये पर शेयर। तो आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे माहौल में जब लोगों के पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन में लोग घर बैठे हुए हैं, तो ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आपको 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी देती है। और इसकी प्राइस देख लीजिए 148 रुपये 75 पैसे। ये 17 अप्रैल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है। सारे शेयरों के जो क्लोजिंग प्राइस है वो 17 अप्रैल के लिए गए हैं। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है मदरसन सोनी सिस्टम लिमिटेड। आप जानते हैं ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में इनका बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है। चाइना में भी इनकी कुछ प्रोडक्शन कंपनियां हैं। आपको पता है चाइना में ये सारे लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो चुके हैं और वहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन सबका शुरू हो गया है। तो जैसे ये न्यूज़ आती है कि चाइना में प्रोडक्शन शुरू हो गया है तो इस शेयर में आप देखो ये यहाँ पे टुडे ट्रेंड आपको दिख जाएगा। टुडे ट्रेंड्स का चार्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना बड़ा यहाँ पे अप मूव यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये तो सिर्फ चाइना के न्यूज़ की बात है। अब अगर इंडिया में इनका प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो जाता है तो आप सोच सकते हैं ये कितना ऊपर जा सकता है। उसके बाद यूरोप में इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट है। यूरोप में जैसी सिचुएशन थोड़ी हाथ में आती है, कंट्रोल में आती है, तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन शुरू होगा और वहाँ पे अगर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस शेयर में कितना ऊपर इसका प्राइस जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है पिछले दिनों में, तो ये एक अच्छा लेवल है लेने का। लेकिन अभी थोड़ा वेट करिए क्योंकि इनके रिज़ल्ट भी आएंगे, क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट आएंगे। तो हो सकता है कि रिज़ल्ट थोड़े नेगेटिव आए क्योंकि प्रोडक्शन इनका बंद था, तो प्रोडक्शन हुआ नहीं होगा, सेल हुई नहीं होगी। और लास्ट जो कंपनी है वो है आईटीसी लिमिटेड। देखिए, लोग घर में भी थे लेकिन खा रहे थे। आप घर में थे, खा रहे थे। आटा आता है आईटीसी का आता है, फॉर्चून रिफाइंड आता है आईटीसी का आता है। तो आईटीसी काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो कि हमेशा कंज्यूमेबल होते हैं किसी भी सिचुएशन में। और दूसरी बात ये, इसके नाम में ही टोबैको है, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। तो
आप ये भी जानते हैं कि टोबैको सिगरेट ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग उसकी कीमत से दोगुना भाव देने को तैयार रहते हैं। आप न्यूज़ के थ्रू भी ये चीज़ देख चुके हैं। तो ऐसे में जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस आस में कि लॉकडाउन कब ख़त्म हो और वो जाके सिगरेट ले सकें, टोबैको ले सकें। तो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस इसके पास जाने वाला है। इसके रिज़ल्ट पे कोई ख़ास असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं वो सारे कंज्यूम हो ही रहे थे। और ये जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तो सारे के सारे जितने भी लोग वेट कर रहे थे टोबैको का या फिर सिगरेट का, आपको पता है सिगरेट का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर यही है, आईटीसी लिमिटेड। तो इसके पास बहुत बड़ा कंज्यूमर जाने वाला है, तो इसके कीमत में भी आपको एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो ये पाँचों के पाँचों स्टॉक जो है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये खरीदो जाके। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ये 5 स्टॉक में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।